ये अच्छे से दिख रहा है। ठीक है ठीक है। ये मैं क्यों आपको पहले सब कुछ करने से पहले बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों को कोई हटे या नहीं, रुकावट नहीं होनी चाहिए देखने के लिए। चलिए जी, मैं अभी जो भृगुनंदी नाड़ी की थोड़ी चीजें बताई थी आपको, वो रेफरेंस बता दिया। अब हम एक्चुअल क्लास में आज शुरू करने जा रहे हैं। जो मेरी पहली भृगुनंदी नाड़ी की क्लास रहती है उसका ये रहता है कि वहां पर हम दृष्टियां कैसे देखते हैं या युति कैसे देखते हैं भृगुनंदी नाड़ी में, वो हम यहां पर पढ़ेंगे। उसको आज मैं पढ़ाने के लिए, उसको अलग से पढ़ाने से पहले मैं उसके एक चीज कर रहा हूं यहां पर, कि राशि का थोड़ा सा फ्लेवर दे रहा हूं। और ये जो राशि का जो फ्लेवर थोड़ा सा मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये वो नहीं है जो नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर उसको यूज करते हैं। जैसे ग्रह और राशि, भृगुनंदी नाड़ी में दो ही कारक तत्व मैं लेता हूं, सिर्फ ग्रह और राशि। आपका ग्रह का कारक तत्व क्या है, राशि का कारक तत्व क्या है, मेरे को कोई आपका लगन से मतलब नहीं, मुझे कोई भाव से मतलब नहीं, वो आगे धीरे धीरे मैं बताता चलूंगा। और मैं इसी का परफेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राशि चार्ट आपके सामने होना चाहिए। उस राशि चार्ट में अगर डिग्री दी हुई है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दिया हुआ तो भी आपका काम चल सकता है प्रिडिक्शन देने के लिए। ये मैं यहाँ पर इस भृगुनंदी नाड़ी के कोर्स में पढ़ाता हूं। तो अगर मान लीजिए ये 12 राशियां, आपको भी पता होगा कि 12 राशियों के कुछ ना कुछ कारक तत्व होंगे। ये एक सिंपल मैंने करने के लिए, क्योंकि आज मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें जिसका भी मेरे एक स्टूडेंट का ही वो चार्ट, जो मैं नॉर्मली पढ़ाने के लिए कोशिश ये करता हूं कि उसी चार्ट पे जो छात्र होते हैं या जो भी मेरे एस्ट्रोलॉजी के दोस्त होते हैं उन्हीं से किसी का चार्ट ले लेता हूं। और वो साथ क्लास में रहते हैं, तो आगे भी आप देखेंगे कि मैं हर क्लास में उन्हीं के चार्ट पे काम करता हूँ। लेकिन क्योंकि आज मैंने ऐसे कई लोगों को बुलाया था, तो जो एनरोल्ड नहीं होते, फिर मैं सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप की डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि एक कंफर्टेबल लेवल होना चाहिए हमारा, एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज वो चार्ट लूंगा जो मेरे पुराने जो भृगुनंदी नाड़ी के ही स्टूडेंट है उनका। तो इसमें देखिए, जहां मेष राशि है, मैं अगर आपको मेष राशि पढ़ाऊंगा तो मैं एक तरह से पढ़ाऊंगा कि वो सेनापति का कारक है। वो बंदा कहीं पे भी अगर मेष राशि वाला, मेष राशि का कारक तत्व है प्रोमिनेंट वे में, कि वो लीड करता है जैसे सेनापति करता है। लेकिन अगर आप इसका आज मीनिंग समझे, लीड वही करेगा जिसमें ज्यादा एनर्जी होगी, जो जो ज्यादा साहसी होगा, जिसमें आत्मविश्वास होगा। किसी भी राजा का सेनापति आपने देखा होगा तो ये सब चीजें उसके अंदर करेक्टरिस्टिक पाई जाती है। मैं आज उसको थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूं। और जो सेनापति होता है वो सिर्फ ऑर्डर ही देता है। जैसे आपने आर्मी वाले को देखा होगा, कर्नल, ब्रिगेडियर टाइप के, वो एक बार कह दिया तो कह दिया, अगर उनकी बात काट दी तो उनको क्रोध भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। आपने डिबेट में भी देख लो, कई चैनल्स पे आते हैं आजकल ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल के, तो वो आप देखिए उनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। तो वो जल्दबाजी में हर चीज चाहते हैं, क्योंकि सिविलियन और जो आर्मी की जो लाइफ है वो इसी करके डिफरेंट होती है। तो लेकिन ये मेष राशि की करेक्टरिस्टिक ही होती है। और मेष राशि को, जिसका स्वामी मंगल है, मंगल को यूनिफॉर्म का कारक भी बोला जाता है, या आप ये कह लीजिए उसको स्किल, स्किल जो आप कोई काम करते हैं उसका कारक भी कहा जाता है। ये क्यों मैं बता रहा हूं आज आपको पहली क्लास में, क्योंकि आपको कुछ तो पता होगा, लेकिन अगर आज जो पहली क्लास में वैसे ही आए और आगे नहीं आएंगे, वो इस क्लास से कुछ लेके जाए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अब वृषभ राशि जो है, सबको पता है कि वो वृषभ राशि का जो कारक तत्व है शुक्र की है, पर वो मैंने देखा है कि वृषभ राशि जैसे बैल, बैल को वृषभ बोलते हैं, तो वो बैल जैसा है, वो शरीर से मजबूत होता है और वो जिद्दी भी होता है और वो बलवान भी होता है, उसको भरोसे का भी कारक माना गया है। तो वो मतलब बहुत मेहनत से काम कर सकता है बगैर थके हुए। तो इसलिए वृषभ राशि के लिए वो चीजें हैं। जो मिथुन राशि है, वो उसका स्वामी तो मरकरी बनता है, और हमारे भृगुनंदी नाड़ी में जो मैं पढ़ाता हूँ उसका पाठ, वहां पर बुध बहुत इंपॉर्टेंट है।
बुध सांसों का कारक मैं मानता हूं, सांसों का कारक मैं बुध को मानता हूं। और आदमी जब इस जीवन में आता है उसकी सांसें निर्धारित, अगर वो सांसों को अच्छा कर लेता है तो वो अपनी आयु को लंबा कर लेता है। तो इसीलिए चाहे गुरु को हम लाइफ फोर्स या जातक मानेंगे या उसको जीवा मानेंगे, बट उस जीव के अंदर जो सांसें चल रही हैं, मैं पर्टिकुलरली अलग से, जो कोई और बताए ना बताए, मैं बुध को उन सांसों का कारक मानता हूं। किसी ने भी अगर अपनी बुध सांसों को अच्छा करना है तो उसको बुध अच्छा करना चाहिए। तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन का कारक भी है। तो ये एक्सप्रेशन कब मिलेंगे? जब बंदा बातें करेगा, थोड़ी सी वो हंसमुख रहेगा, या वो आप कह लो एडजस्टेबल रहेगा। ये अनुकूल या समयोज्य जो है, इसका इंग्लिश वर्ड एडजस्टेबल है। तो इस तरह की चीजें होंगी। अब ज्यादा नहीं पकड़ते, एक एक दो दो लेते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल में लेके जाऊंगा। उसके बाद कर्क राशि वाला थोड़ा सा केयरिंग वाला होता है, लेकिन वो उसका मूडिंग भी हो जाता है। तो सिंह राशि वाला जो है वो बेसिकली रॉयल है, जो शेर कह सकते हैं या सूर्य की राशि है, तो उसमें, पर वो रॉयल है तो, लेकिन अच्छे वाला रॉयल है, ईमानदार वाला। कन्या राशि वाला तो मैं उसको पूर्णतावादी के अलावा उसको ये मानता हूं परफेक्शनिस्ट जिसको बोलते हैं। जो कुछ लोग लिब्रा को लेते हैं, लेकिन मैं परफेक्शनिस्ट कर्क जो ये कन्या राशि वाले को मानता हूं। बुद्धिमान का है, क्योंकि बुध का कारक है, तो बुध इसका स्वामी है, तो बुद्धिमान भी होते हैं। और इनमें कुछ ना कुछ हमेशा नई चीजें ग्रहण करने की, अपने आप को अपडेट करने की इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तुला राशि वाला प्यार करने वाला, क्योंकि शुक्र की राशि है। ऐसे ही वृश्चिक राशि रहस्य में ही होगा, लेकिन वो कभी कभी कायरपने का काम भी कर सकता है, उसके बारे में पता नहीं होगा। धनु राशि वाला सच्चा, धार्मिक, ईमानदार, बुद्धिमान, सीधा और जोखिम भरा। आज मैं लास्ट में एक चार्ट लूंगा राकेश झुंझुनू का इस क्लास में, तो देखिएगा उनके 3 प्लेनेट जो 9 नंबर राशि में बैठे हुए हैं। जब ये एस्पेक्ट करा दूंगा तो उसको वैसे बताने के लिए सिर्फ एक धनु राशि का लूंगा, क्योंकि मैं उस पर कुछ काम कर रहा हूं, तो उस पर आज मैंने वही खोल के रखा हुआ था। तो ये धनु राशि में देखिएगा, वहां पर सच्चा, धार्मिक, ईमानदार, बुद्धिमान, सीधा बट जोखिम भरा, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। उसके वो प्लेनेट देखेंगे, वो ग्रह देखेंगे जो उस राशि में बैठे होंगे। तो मकर राशि वाला शनि की राशि है, तो वो जिम्मेदारी से काम करेगा, पर ये मकर राशि में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ईमानदार वाली है, वफादार वाली है। ये ऐसा नहीं है कि ये गलत काम करेगा, हाँ वो खुद काम का प्रेशर ले लेगा, वो एक अलग बात है। कुंभ राशि भी मिलनसार है, अध्यात्म की तरफ लेके जाती है। और ये कहते हैं कि 11 नंबर राशि, वैदिक में तो ऐसा भी कहते हैं कि 11 नंबर राशि वाला या 11 नंबर लगन वाला, या जिसका बुध 11 नंबर में बैठा हो, तो वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है। या छठे भाव में 11 बैठा हो तो वो पब्लिक की सेवा कर सकता है। पर हम क्योंकि त्रिकोणनंदी नाड़ी में भाव लेते ही नहीं, तो सर, हाँ जी बोलिए। हाँ, ये इसमें सिर्फ लगन कुंडली लेते हैं या भाव चलित भी कंसिडर करते हैं? सर देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मैं आपको बता देता हूँ, भाव चलित भी ले लीजिए, लेकिन मैं हमेशा अपने जो भी मेरे से जुड़ते हैं उनको कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली, राशि कुंडली लेनी। अच्छा, देखिए भाव चलित में जो राशि है वो नहीं बदलती है, हाँ, भाव प्लैनेट बदल, और हम प्लैनेट बदल, ठीक है, और हम भाव को इसमें लेते ही नहीं। अगर हाँ, मेरी एस्ट्रोलॉजी में परफेक्ट बनाऊंगा, और मैं अभी बताऊंगा आगे कि अगर हमारा सही रास्ते पे चलेंगे, तो क्यों हमने भाव चलित लेना है, क्यों हमने नंबर सिस्टम जैसे केपी में लेते हैं ना, हाँ, केपी में भी जो करते हैं वो प्लेसिडस सिस्टम करते हैं, या फिर वो इक्वल रोटेशन वाला करते हैं, वो सब बहुत सारे डिबेट आएंगे। मैंने ये सब चीजें किया हुआ, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंट से कह रहा हूं, मैं सिर्फ राशि चार्ट जो भी सॉफ्टवेयर में बने, सिर्फ राशि चार्ट, और उस राशि चार्ट में सिर्फ 9 ग्रह और 12 राशियां। अगर मैं फेल भी हो जाऊं तो मैं उसको आगे काम करता हूं कि मैं इसमें फेल कैसे हूं, मैं उसका कारण ढूंढता हूं, मैं जस्टिफाई नहीं करता हूं।
और यही चीजें मैं आगे सिखा रहा हूं। लेकिन अभी तक प्रिडिक्शन वाइज और सिखाने वाइज में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेरे साथ जो जुड़े हैं जिनको मैं बताता हूं कि आपके बच्चे कितने हो सकते हैं, आपके भाई बहन कितने हो सकते हैं चार्ट से, तो कई बार मैं फेल हुआ हूं उस चीज में, कई बार लिंक बताते हुए कि भी आपका बेटा होना चाहिए था, लेकिन वो बेटा होना चाहिए था, हुई बेटी है। जैसे पढ़ाते टाइम जब चार्ट पे प्रेडिक्शन करते हैं तो उस टाइम पे फिर वो जब मना करते हैं तो मेरे साथ क्या हुआ कि उसको, जैसे कहते हैं ना लेयर होती है हिडन लेयर, जब वो बताते हैं मैं इसको आगे काम करता हूं तो आगे वो, और जब वो करता गया तो ऐसे ही चिल्ड्रन की 4 लेयर मुझे मिल गई। अगर मैं एडमिट नहीं करता और उसके अलावा भाव चलित पे या किसी और पे चला जाता तो मैं उसी टाइम जस्टिफिकेशन दे सकता था उनको, फिर वो मेरी भृगुनंदी नाड़ी जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूं वो नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपको बिंदास बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ 9 ग्रह और 12 राशियां, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, डिग्री अगर करेक्टली हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं डिग्री सिस्टम का, एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स का और एस्पेक्ट्स का, ये सब रिजल्ट देने में, प्रेडिक्शन देने में यूज होता है। तो सर उम्मीद करता हूं आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। हाँ, यस यस।